सर शुक्रवार के डेटा कैसे दिखे? शुक्रवार के डेटा में निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स तीनों तेजी में बंद हुए हैं। सिर्फ स्मॉल कैप इंडेक्स हल्का लाल निशान में बंद हुआ है। लेकिन चारों इंडेक्स ने अनफॉर्चुनेटली लोअर हाई लोअर लो बनाया, यानी कि कमजोरी की संकेत खत्म नहीं होते, शायद आज हों। निफ्टी 50 डीए में 25,740 और 100 डीए में 25,715 के नीचे ही बंद हुआ है, तो कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग हुई है। अब आइए मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स 14 दिनों का लो बनाया इसने इंट्राडे में, और दूसरे दिन भी 50 डीएमए और 100 डीएमए के नीचे बंद हुआ है, यानी कि कमजोरी के संकेत अभी भी हैं। बैंक निफ्टी लगातार 5वें दिन पीएसयू बैंकों के इंडेक्स ने नया लाइफ हाई बनाया। सोचिए 5 दिन से लाइफ हाई, पूरा हफ्ता, मजा आ गया, वो मजा आ गया, है ना। और आईटी इंडेक्स ने जरूर इंट्राडे में एक हफ्ते का लो लेवल छुआ था। इंडिया विक्स सबसे ज़्यादा वोलेटाइल मुझे विक्स ही दिखता है। वोलेटिलिटी को नापने वाला इंडेक्स इतना वोलेटाइल है, क्या पूछो मतलब। 0.7% बढ़ा ये फ्राइडे को। एक दिन पहले गुरुवार को 10% बढ़ा था, तो 2 दिन में 16% चढ़ गया ये। अब आइए एफआईज के बिग डेटा, ये इंटरेस्टिंग डेटा है नेहा जी। एफआईज ने शुक्रवार को बिकवाली की कैश में कितनी? पहले तो इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन बढ़कर आई है, करीबन 2% बढ़ी है, 23 से 25% के आसपास पहुंची है, ठीक है। तो थोड़ी शॉर्ट्स काटे, थोड़े लॉन्ग बनाए। एफआईज की कैश मार्केट में लगातार दूसरे दिन बिकवाली हुई है 235 करोड़ की। लेकिन मुलाहिजा फरमाइए ये वाला आंकड़ा, 4,877 करोड़ की नेट खरीदारी है, और उसमें योगदान किसका है नेहा जी? 5,116 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर 27 जनवरी के बाद। 27 जनवरी में जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद एक्सपायरी डे रहा होगा, एक्सपायरी डे था ना, तो उस दिन की नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि उस दिन शॉर्ट कवरिंग और विदाउट एक्सपायरी डे 5,000 करोड़ के आसपास की स्टॉक फ्यूचर्स की खरीदारी बहुत लंबे समय से आई नहीं है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, यानी कि शुक्रवार को जमकर एफआई ने खरीदा है, बेचा है ट्रेडर्स ने। क्यों? क्योंकि लोकल फंड ने भी खरीदा है। हमारे लोकल फंड 2600 करोड़ के। सो मजे की बात है कि शुक्रवार को सब खरीद के गए बड़े बड़े लोग, और हमारे जो गुरुवार को दबे हुए, कुचले हुए, डरे हुए जो ट्रेडर्स थे, वो शुक्रवार की रिकवरी में बोले यार दे दो यार, डर लग रहा है। 365 पॉइंट आपका गुरुवार को गिर गया था निफ्टी, तो ये शुक्रवार को जो रिकवरी है इसमें उन्होंने स्वाहा किया। सो शुक्रवार को सबसे बढ़िया तेजी बड़े फंड्स करके गए, एफआईज और गरुड़ फंड दोनों। ये बढ़िया पॉजिटिव डेटा है। वेरी वेल सर। ग्लोबल डेटा? ग्लोबल में कुछ खास बदलाव नहीं है। मैं अमेरिका की बातों का जिक्र इसलिए नहीं करा, कोई फायदा नहीं। अब आज जो होगा जो देखा जाएगा। एक बार जरा अमेरिका के फ्यूचर्स और एशियाई बाजार दिखा दीजिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का रिएक्शन है। अमेरिका के फ्यूचर्स 300 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, डाउ फ्यूचर नैस्डैक भी नीचे, और एशिया को लेके आइए, क्योंकि अमेरिका को टेंशन वो वापस से उतार चढ़ाव जो होता दिख रहा है। लेकिन एशिया मजबूत इसलिए कि टैरिफ घटना इन सबको पसंद आ रहा है। अमेरिकी बाजार को टैरिफ घटना कम पसंद आ रहा है, फ्यूचर्स में ये दिख रहा है, क्योंकि घटाया है 10% से 15% किया है। अब उनको लग रहा है सबसे फिर से वही वाली मगजमारी शुरू हो रही है। आइए ग्लोबल बिग डेटा, डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी बॉन्ड दोनों सुस्त रहे शुक्रवार को। रुपया जोर से गिरा 31%, आज थोड़ा रिकवर होना चाहिए, 90-98 पे बंद हुआ। सोना 2,000 रुपये चढ़ा था शुक्रवार को, 156-157 की रेंज में। चांदी 11,500 रुपये, क्या चढ़ी है चांदी भाई, 2,53,000 के करीब पहुंच गए। और ये तो छोड़ो, ये कुछ नहीं, आज सुबह सोना $100 चढ़ गया, और ग्लोबल मार्केट 3 हफ्तों की आई। चांदी 6% चढ़कर 2 हफ्तों की ऊंचाई पर, जबरदस्त है जी। एल्यूमिनियम, जिंक ये भी चढ़ रहे हैं 10 दिनों की ऊंचाई पर। कच्चा तेल ये भी तीसरे दिन मजबूत, $72 शुक्रवार का बता रहा हूँ। आज तो थोड़ा 71 के आसपास है। हाँ, जून 2025 के हाई पर पहुंच चुका है, यानी कि 6 में 7 महीनों के हाई पर कच्चा तेल भी। एब्सोल्युटली। सर क्यूज कैसे दिख रहे हैं आज?